एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम मुझसे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। वह व्यक्ति कहता है, मैं हर समय परेशान रहता हूँ, मुझे जीवन के अंदर कोई सार नजर नहीं आता। बुद्ध कहते हैं, पहले तुम मुझे यह बताओ कि दुख कहाँ है? वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, अच्छा यह बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? इसका कारण ही तो जानने आया हूँ आपके पास, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। तुम्हारा दुख है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने कहा। वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है। बुद्ध, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पता कर ही सकते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। वह कहते हैं, बस यही एक गलती तुम कर रहे हो अपने जीवन में। तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वह समस्या का समाधान कर दे। तुम्हें लगता है मैं बुद्ध हूँ इसलिए तुम्हारे दुख का निवारण कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं, कोई उलझन नहीं। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारे भीतर के उलझन खत्म हो जाएंगी, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुम जानते हो पुष्प कौन है? वह व्यक्ति कहता है, पुष्प को कौन नहीं जानता, उसे तो सबने देखे हैं। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और फिर दिन के मध्य में खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है और गिर जाता है। यदि पुष्प यह सोचे कि मैं शाम होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह खिल ही ना सकेगा, सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक उसी तरह यदि तुम यह सोचते हो कि जीवन में दुख ही है और तुम दुख को ही देखते हो और सोचते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी इसी क्षण में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें देख नहीं रहे हो। यह है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह। अगर तुम उन कारणों को देख पाते जिनके कारण तुम अभी हंस सकते हो, जिनके कारण तुम अभी खुश हो सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस भी समस्या में हो, जितने भी दुख में हो, चाहो तो वहां से वापस आ सकते हो। तुम्हारे निर्णय को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारी सोच को कोई नहीं बदल सकता। मार्ग बता सकता हूँ, उस पर चलना ना चलना पूरी तरह तुम्हारे ही हाथ में है। वह व्यक्ति कहता है, परंतु बुद्ध, यह कैसे संभव है? मैं इस समय बहुत सारी समस्याओं में हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी कोई भी समस्या एक छोटी सी तिनके से भी छोटी होगी। हाँ या नहीं? वह व्यक्ति कहता है, यह बात तो एकदम सत्य है, परंतु मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाहकर मरना चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं जो चाहत से आए, बस वह तो आती है और सिर्फ उसे स्वीकारा जाता है। यदि तुम देख पाए कि मृत्यु अटल और जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो तुम एक स्थिरता के साथ जीवन जी सकोगे। और यदि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तभी तुम जान सकोगे कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। मेरे शब्द केवल दिशा बता सकते हैं। यदि तुम यह सोचो कि मेरे शब्द से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल दिशा बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हमारे जीवन में हम एक बहुत बड़ी गलती यह भी करते हैं, सुनते बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, पर उन सभी चीजों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, जानकर भी उसे अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं, तो हमें अभी इसी क्षण में सुख को देखना होगा, जो हमारे जीवन में जब हम सुख को देख पाएंगे तो जीवन में केवल दुख ही नहीं सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे,
तो हम यह पाएंगे कि सुख न हमें बहुत अधिक खुश कर सकता है और ना ही दुख हमें बहुत अधिक परेशान कर सकता। और तब हम दोनों के ऊपर उठ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ महात्मा बुद्ध की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे।